आई एम श्योर ऑफ इट। एनिमे देखते वक्त काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम खुद ऐसे एनिमे बना सकते हैं क्या? हम में से कोई इंडिविजुअल लेवल पर एनिमे बना सकता है क्या? हमें ऐसे सवाल आते तो हैं पर इसके जवाब नहीं मिलते। सो हियर एज एन ओटाकू सेंपाई इज बैक विद अ न्यू वीडियो। क्या आप एनिमे बना सकते हो? तो अगर इसका सीधा सीधा जवाब दूं मैं तो इंडिविजुअल लेवल पर एनिमे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो बस 5% या उससे भी कम चांसेस है कि आप एक एनिमे बना सकते हैं और उस एनिमे के 80% चांसेस रहते हैं कि वो फ्लॉप हो जाएगी until and unless you produce a exceptional anime। लेकिन इतने कम चांसेस क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप एक एनिमे खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस काम में कितने रिसोर्सेज और पैसे लगते हैं और एक न्यू कंपनी के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एक कंपनी एक एनिमे को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करती है। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में बता रखा है कि एनिमेटर्स किस प्रोसेस से जाते हैं एक एनिमे को एनिमेट करने के लिए। अगर आप एक एनिमे बनाते हो तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गुड एनिमेटर्स, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स, रॉयल्टीज़, वीडियो एडिटर्स, साउंड एडिटर्स और ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसके लिए आपको बहुत से लोग हायर करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं इन सब के लिए और एज एन इंडिविजुअल तुम इनके असिस्टेंट्स भी हायर नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा एनिमे जो है वो इंडियन ऑडियंस को टारगेट करता है और इंडिया में ही बना है तब चांसेस और भी ज़्यादा गिर जाते हैं कि तुम्हारी एनिमे एक सक्सेस होगी। मोरओवर, अगर तुमने उस एनिमे को प्रोड्यूस करने के लिए लोन लिया था और वो एनिमे फ्लॉप हो जाती है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम बैंक करप्ट हो जाओ। पर अगर आप इन सब के बाद भी एनिमे बनाते हो लेकिन आपका बजट जो है वो कम है तो ऐसे में जब आपका बजट कम है तो आप ऑब्वियसली एनिमेशन क्वालिटी को गिरा दोगे। बजट कम होने की वजह से आप हाई एंड एनिमेटर्स को हायर नहीं कर सकते तो आपका अप्रोच उन एनिमेटर्स को जाएगा जो कि कम चार्ज करते हो एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू लो क्वालिटी एनिमे। कर्म चक्र, उसकी एनिमेशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है लेकिन उसकी स्टोरी से उसकी डाउनग्रेड क्वालिटी भी ओवरशैडो हो जाती है। सेम गोज फॉर वुल्फ चिल्ड्रन एंड समर वॉर्स। पर इन सब की खास बात यह है कि इन सब के स्टोरीज काफ़ी अच्छी हैं और स्टोरी के वजह से ही ये एनिमेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। पर आप जो एनिमे बना रहे हो उसके थ्रू आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपने जिस मूवी या सीरीज पे इतना टाइम काम किया, उस पे इतने सारे रिसोर्सेज स्पेंड किए, वो शायद सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने की वजह से फ्लॉप हो जाए। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के बजाय किसी और कंट्री के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि भले ही एनिमे बनाना आपका ड्रीम ही क्यों ना हो लेकिन वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बिजनेस हियर। और अगर आपके दूसरे कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करने की वजह से थोड़े से भी सक्सेस रेट इंक्रीज होते हैं सो बी इट। एंड मोर ओवर, इस छोटे से स्टेप से आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है एंड आप बैंक करप्ट होने से बच सकते हो। और अगर तुम एनिमे बनाना शुरू कर रहे हो, इंक्लूड अस इन, नहीं रहने देते हैं। एक एनिमे को सक्सेस या अच्छी उसकी स्टोरी बनाती है। सो अगर तुम्हें एनिमे बनाना ही है तो उसकी स्टोरी अच्छी रखना, अपने राइटिंग स्किल्स एंड ड्राइंग स्किल्स भी इम्प्रूव करना ताकि आप अपने डायरेक्टर एंड राइटर्स को एटलीस्ट एक विजन दे पाओ कि आप उस एनिमे के सीन को किस तरह से दिखाना चाहते हो। लेकिन हम आपको और एक चीज़ बताना चाहते हैं, ऐसी कई सारी और भी डिफ़िकल्टीज होती हैं एनिमे बनाने के लिए जिसको कि एक्सपीरियंस्ड लोग ही बता सकते हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम प्लीज़ कमेंट डाउन योर ओपिनियन। एनिमेटर्स हायर करना एक बैक पेंटिंग टास्क होगा और लेसर क्वालिटी पर सेटल होना और भी ज़्यादा पेनफुल डिसीजन होगा। So, if you are planning to create anime in future, good luck for your project and अपने opinions and experience शेयर करना मत भूलना कमेंट में। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।